नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। हमारी बात चल रही है शनि के राशि परिवर्तन पर। किस किस राशि पर या लग्न पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अभी हम एक नई सीरीज पर बात कर रहे हैं, सैटर्न ओवर दी प्लैनेट्स, यानी जब शनि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो कि उसकी अपनी सर्वाधिक प्रिय राशि है। और किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में अगर मकर राशि में कुंभ राशि में कोई दूसरा ग्रह ऑलरेडी प्लेस्ड है, उसके ऊपर से जब शनि का भ्रमण होगा तो उस कुंडली पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। जब भी किसी ग्रह के ऊपर से, यानी कि कुंडली के मूल ग्रह के ऊपर से गोचर के किसी ग्रह का मूवमेंट होता है, वो निकलता है, तो कोई एक योग निर्मित करता है, कुछ परिस्थितियां निर्मित होती है। वो परिस्थितियां अच्छी, बुरी, विषम, सम दोनों कुछ भी हो सकती हैं, और उसके प्रभाव उस कुंडली पर देखने को मिलते हैं। दशा के अलावा दशा कौन सी चल रही है, वो ग्रह कैसा है, कुंडली में वो किस रोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सब बातों का उस प्रभाव पर फर्क पड़ता है कि वो प्रभाव शुभ होगा या अशुभ प्रभाव होगा। लास्ट वीडियो में हमने बात करी कि जब शनि सूर्य के ऊपर से निकले, यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य कुंभ राशि में बैठा है, और जैसा हम जानते हैं कि आने वाली 17 जनवरी 2023 को शनि मकर से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेगा और अगले 2.5 वर्षों तक कुंभ राशि में रहेगा, लगभग 2.5 वर्षों तक। तो उस कुंडली के सूर्य के ऊपर से इस शनि का मूवमेंट होगा, तो उस कुंडली पर इसके क्या प्रभाव होंगे, उस बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर किसी कुंडली में कुंभ राशि में अगर चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा विद्यमान है और उसके ऊपर से शनि निकलेगा, तो क्या परिस्थितियां उस कुंडली के लिए बनेंगी। सबसे पहले तो हम बात करें कि जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का भ्रमण होगा, तो ये उस कुंडली के लिए 7.5 का मध्यकाल होगा। 7.5 का मध्यकाल से मतलब ये है कि 7.5 का मिड टर्म। सबसे पहला ढैया जो 7.5 का होता है, वो तब होता है जब शनि चंद्रमा से 12वां हो। दूसरा ढैया या मध्यकाल तब होता है, दूसरे 2.5 साल, जब वो चंद्रमा के ऊपर से निकलता है। और तीसरा तब होता है जब वो चंद्रमा के बाद वाले भाव या राशि से निकलता है। तो जब शनि और चंद्रमा का ये कॉम्बिनेशन बनेगा, तो कैसी परिस्थितियां निर्मित होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि चंद्रमा की डिग्रिकली पोजीशन देखी जाएगी, या किसी भी ग्रह के ऊपर से जब शनि निकल रहा है तो क्या डिग्रीज चंद्रमा की है और शनि किस डिग्री पर है। तो जब वो एग्जैक्टली उस पोजीशन पर आएगा, या हम समझें कि लगभग 10 डिग्री के डिफरेंस पर आएगा, तब वो परिस्थितियां या वो योग निर्मित होना प्रारंभ होगा। तो जब ये 7.5 का मध्यकाल होगा और शनि की जो परिस्थिति है चंद्रमा के ऊपर निर्मित होगी, तो चूंकि जब भी शनि और चंद्रमा साथ किसी इंडिविजुअल कुंडली में आते हैं, तो वो विष योग का निर्माण करते हैं, आप सब जानते होंगे। चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि में भी जब शनि आता है, तो पार्शियली विष योग निर्मित होता है, और उसके प्रभाव उस जातक की मनोस्थिति के लिए, मानसिक सुख और शांति के लिए अच्छे नहीं माने गए। शनि का कभी भी चंद्रमा के साथ संबंध, चंद्रमा की राशि में होना या चंद्रमा के भाव, चंद्रमा के पास चतुर्थ भाव का कारकत्व होता है। इनडायरेक्ट लॉर्डशिप है चंद्रमा के पास चतुर्थ भाव की, चौथे भाव की। तो जब चौथे भाव में शनि आता है, तब भी उसे बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे जो कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति के मेंटल पीस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनको वो कमजोर करते हैं। घर से, उसके नेटिव प्लेस से ऐसे लोगों को कई बार दूर जाकर के लंबे समय तक रहना पड़ता है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, आजीविका का कारण भी हो सकता है, कुछ और अच्छे बुरे योग भी हो सकते हैं। तो जब भी चंद्रमा के साथ किसी भी रूप में शनि का संबंध बनता है, तो शनि का संबंध चंद्रमा से बहुत अच्छा नहीं माना गया है। तो ऐसे ही जब चंद्रमा के ऊपर से शनि निकलेगा, तो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन उस व्यक्ति के मानसिक सुख के लिए उस काल में, उस भ्रमण काल में शनि के ठीक नहीं होगा। चंद्रमा किस भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस भाव में बन रहा है, मतलब
चंद्रमा कुंडली के किस भाव में बैठा हुआ है और जब शनि निकलेगा तो वो किस भाव से निकलेगा, ये भी इसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा या बताएगा कि ये जो परिस्थिति होगी कितनी खराब होगी। तो कितनी अधिक खराब होगी, मानसिक आघात उस व्यक्ति को कितना अधिक लगेगा या मानसिक सुख कितना प्रभावित होगा, ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। किसी कुंडली में चंद्रमा ऑलरेडी अमावस्या का है, चंद्रमा बहुत कमजोर है, या ये कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में बन रहा है जो कि चंद्रमा के लिए मरण कारक भाव होता है, वहां करके चंद्रमा बहुत कमजोर हो जाता है। तो चंद्रमा का एक तो 8वें भाव में होना, चंद्रमा का अमावस्या का योग निर्मित होना, सपोज अगर ऊपर से चंद्रमा के ऊपर खराब किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, ऑलरेडी शनि चंद्रमा का योग कुंडली में बना हुआ हो और ऊपर से शनि का भ्रमण हो, तो ये परिस्थिति और विपरीत होगी। चंद्रमा अच्छे भाव में है, सपोज 4थे भाव में है, 5वें भाव में है, चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, चंद्रमा के ऊपर ऑलरेडी गुरु की दृष्टि है, वहां से शनि निकल रहा है, चंद्रमा शुक्र के साथ विराजित है, 10वें भाव में विराजित है, अच्छी परिस्थिति में है, वहां से शनि का भ्रमण हो रहा है। तो बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो इस सिचुएशन को अल्टर भी करेगी। कई बार नेगेटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव्स ऐसे होते हैं कि उसके एंड रिजल्ट बड़े पॉजिटिव कन्वर्ट होते हैं, यानी व्यक्ति को मानसिक रूप से कुछ योग बड़ा मजबूत बना देते हैं और उसके जो एंड रिजल्ट हैं वो बड़े बेनिफिशियल होते हैं। कई जगह व्यक्ति अगर मानसिक रूप से मजबूत हो जाए, भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो जाए, तो उसके फायदे उसे अपने कैरियर लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो जब शनि चंद्र साथ में होते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में अगर ये योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत भी होता है, उसके डिसीजंस बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ, ये योग बहुत खराब स्थिति में बन रहा हो तो डेफिनेटली कुंडली में विषय योग का निर्माण करेगा और बहुत नेगेटिव होगा, परंतु ये योग व्यक्ति को प्रैक्टिकली बहुत मजबूत भी बनाता है। तो ऐसे लोगों के जो निर्णय होते हैं, व्यावसायिक निर्णय या जो भी निर्णय हो, वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और प्रैक्टिकल निर्णय होने की वजह से वो बहुत अच्छी सफलता व्यक्ति अर्जित भी करता है। तो किस प्रकार के भाव में ये योग बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव, 12वां भाव, 6ठा भाव, ये कुछ जगह बहुत खराब होती है चंद्रमा के लिए, और ऊपर से अगर उस पर खराब ग्रह की दृष्टि हो तो चंद्रमा और कमजोर हो जाता है। ऐसे में ऊपर से शनि का भ्रमण तो व्यक्ति के लिए प्रताड़नाएं देने वाला योग निर्मित होगा। ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में उसे सिर्फ शनिदेव की आराधना ही नहीं करनी चाहिए, या जैसे मैं जो प्रैक्टिकल रेमेडीज बताता हूं वो ही नहीं करना चाहिए, बल्कि एट द सेम टाइम चंद्रमा को मजबूत करने के भी सारे प्रयास, सारे उपाय करने चाहिए। कृष्ण जी की आराधना कर सकते हैं, नियमित रूप से जरूरतमंद बच्चियों की मदद करना चाहिए, मंडेज का उपवास करें, भगवान शिव की नियमित रूप से आराधना करें। कलर थेरेपी के रूप में अगर हम माने तो ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए, रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, इन वस्त्रों को धारण नहीं करने चाहिए, इस प्रकार की व्हीकल्स का उपयोग कोशिश करें नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन, गायत्री मंत्र का जप, ऐसी चीजें हैं जिनसे आपका मन मजबूत होता है। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जिससे हमको किसी प्रकार का मानसिक आघात पहुंचे, यानी हमको किसी प्रकार के इमोशनल बॉन्ड्स में कम से कम उलझना चाहिए। नए बहुत ऐसे रिश्ते नहीं बनाना चाहिए जिन रिश्तों से हमको और नुकसान पहुंचे। तो जो भी कार्य करें हम प्रैक्टिकली करें, हम इमोशनली उलझने की कोशिश अपने आप को न करें। जो भी निर्णय लें वो हम भावनात्मक निर्णय न लेते हुए प्रैक्टिकल निर्णय लें, बहुत सोच समझ करके लें, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो पारिवारिक निर्णय हो। पर्सनल आपके जो रिलेशन है उनको भी थोड़ा प्रैक्टिकली डील करें, किसी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है इमोशनली, वो ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जब चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को लोगों को भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आपका चंद्रमा कमजोर इसीलिए है कि आपने पास्ट लाइफ में लोगों को भावनात्मक रूप से सेटबैक्स दिए हैं, आघात पहुंचाए हैं, इसलिए आपका चंद्रमा कमजोर है। परंतु इस जन्म में अगर आप लोगों को मदद करेंगे, भावनात्मक सहयोग देंगे, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा। तो आपको प्रैक्टिकल रहना है, साथ में लोगों को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करना है, काउंसिल करना है। शनि के लिए आप प्रकृति के पास जाएं, जमीन से जुड़ें, प्रकृति की सेवा करें, पीपल के वृक्ष के साथ जुड़ें, पीपल की परिक्रमा करें,
शिव की आराधना करें, जैसे मैंने बताया कृष्ण जी के मंदिर जाएं, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करें, हॉस्पिटल्स में या जहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर वर्ग की, उनकी वहाँ जाके मदद करें, औषधियों का वितरण करें, इससे चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। बीमार बेसहारा लोगों की मदद करें, माता तुल्य जो स्त्रियाँ हैं उनकी मदद करें। ठंड का समय भी चल रहा है तो ऐसे समय आप वस्त्र दान कर सकते हैं जो लोगों को गर्मी पहुँचाएं, या और कोई मौसम है तो उसके अनुरूप वस्त्रों का हम दान करें। तो इससे चंद्रमा भी मजबूत होगा इन उपायों से, और आपका शनि भी मजबूत होगा, और आपको प्रैक्टिकली तो अपने आप को मजबूत रखना ही है। हाँ, पर इसके ठीक विपरीत अगर आपका चंद्रमा भी मजबूत है, शनि भी कुंडली में मजबूत है, और ये योग अच्छे भाव में बना हुआ है, और फिर ऊपर से अगर शनि का भ्रमण है तो ये आपके लिए डेफिनेटली कुछ अच्छे अवसर भी लेकर के आएगा। जीवन में कार्मिक बदलाव आएगा, नए कुछ रास्ते खुलेंगे व्यापार व्यवसाय के। जैसा मैंने आपको हर बार बोला है कि 7.5 काल में हमारे देश के कई लोगों ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, यानी बड़े प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं लोग। तो 7.5 काल बुरा ही नहीं होता। अगर कुंडली में आपके शनि बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, सेवाभावी हैं, जमीन से जुड़े हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसे में, ऐसे समय में आपको बहुत अच्छी सामाजिक और व्यावसायिक सफलताएं भी मिलती हैं। समाज से जुड़े रहें तो आपको बहुत अच्छे लाभ भी मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको अपने चंद्रमा और शनि की स्थिति के अनुरूप निर्णय लेते हुए कार्य करने हैं। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ओवरऑल व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का ग्रह है और शनि ड्राई प्लैनेट है, बड़ा प्रैक्टिकल ग्रह है, कर्म से जुड़ा हुआ, न्याय से जुड़ा हुआ। तो दोनों जब मजबूत अवस्था में है तो बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे, परंतु दोनों ही अगर कमजोर अवस्था में है तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये भावनात्मक आघात पहुंचाने, प्रताड़ना देने, मानसिक तनाव देने का कार्य करते हैं। तो आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बन रही है उस हिसाब से आपको रेमेडीज करनी है, अपने आप को बदलना है। तो उसी हिसाब से आने वाला जो समय है जब आपके चंद्रमा पर से शनि का भ्रमण होगा वो आपको उसी प्रकार के फल प्रदान करेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के ऊपर से शनि के भ्रमण।